हेलो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं। फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्लोप के बारे में डिस्कस किया हुआ था। स्लोप ओके, दैट इज इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं? प्रवणता। तो प्रवणता के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था, उसकी जो डिफिनीशंस है स्लोप की उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था, और इंक्लिनेशन जो झुकाव होता है, कोई एक एंगल है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज इसी पे क्या करेंगे, और नॉन वर्टिकल लाइंस अगर नॉट डिफाइन अगर होता है, अगर स्लोप कोई भी स्लोप अगर नॉन डिफाइन हो जाती है तो वो किस कंडीशन में नॉन डिफाइन होती है, और हॉरिजेंटल लाइन जो होती है उसका स्लोप क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग कुछ और स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो स्लोप के स्पेशल कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को जो है डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसे शेयर भी कर दें, और जो भी प्रॉब्लम होती रहे उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप किया कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग स्लोप का जो है दूसरा कॉन्सेप्ट। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर कोई भी दो नॉन वर्टिकल हो, टू क्या हो, कोई भी टू नॉन वर्टिकल नॉन वर्टिकल लाइंस हो, कोई भी दो अगर नॉन वर्टिकल लाइंस हो, कैसी हो, नॉन वर्टिकल्स हो, कितनी लाइंस हो, टू लाइंस हो, और उनके जो स्लोप हो, दियर स्लोप्स, एक का m1 हो और एक का m2 हो। ओके, और तो अगर उनके m1 और m2 क्या होंगे, कोई भी दो नॉन वर्टिकल्स लाइंस हैं जिनके स्लोप m1 और m2 होंगे, तो जो वो लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी? परपेंडिकुलर। ओके, क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। कब होंगी? इफ एंड ओनली इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये क्या है? स्टेटमेंट है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। तो आप लोगों को ये रिजल्ट याद करना है कि इफ टू नॉन वर्टिकल्स लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड दियर स्लोप्स आर m1 एंड m2, देन what will be then m1 m2 is equal to -1। अगर कोई भी नॉन वर्टिकल्स लाइन है जिनके स्लोप m1 और m2 हैं, तो वो जो है नॉन वर्टिकल्स लाइंस जो होंगी वो परपेंडिकुलर कब होंगी? जब उनका जो है m1 और m2 यानी दोनों स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा, दैट इज -1 होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा बेसिक ही है इसलिए इसको हम लोग जो है, क्योंकि इसलिए इसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, जिससे कि उसमें जो भी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो छोटे छोटे इशूज होंगे, जो छोटे छोटे फार्मूले होंगे, वो भी हमको क्या है एकदम से दिमाग में आ जाएंगे। तो एक हम लोग फिगर ड्रा करते हैं इस तरीके से। ये क्या है? फिगर है। ये यहाँ पे क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? ये वाई एक्सिस है। ओके, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे दो जो है टू नॉन वर्टिकल्स लाइन लेते हैं। एक क्या है? नॉन वर्टिकल्स लाइंस ये है, और एक क्या है? नॉन वर्टिकल्स लाइंस ये है। ओके, अब ये जो है दोनों क्या है, एक दूसरे पे दोनों नॉन वर्टिकल्स लाइंस जो है वो क्या है? 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे मेंटेन करती हैं। ये वाली लाइन जो है वो L1 है, और ये वाली जो लाइन है ये क्या है? L2 है। ओके, इसका इंक्लिनेशन कैसा है? इसका इंक्लिनेशन θ1 है, और इसका जो इंक्लिनेशन है वो क्या है? θ2 है। ओके, ये क्या है? यहाँ पे ओरिजिन है, और ये इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये इधर क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो जब यहाँ पे अलग अलग थीटा है, तो फॉर अगर अलग अलग है तो लाइन L1 और L2 के लिए अगर यहाँ पे स्लोप का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक तो m1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? tan θ1। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरे के लिए हो जाएगा यहाँ पे m2 इज इक्वल टू tan θ2। ये दो कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इस वाले एंगल की बात अगर हम लोग देखें, ये जो एंगल होगा यहाँ पे जो थीटा एंगल होगा, अगर ये ट्रायंगल को फॉर्म करता है, अगर ये क्या है? ट्रायंगल को फॉर्म करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बहिष्कोण बोलते हैं। जो एक्सटीरियर एंगल होता है, कोई भी अगर हम लोग ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ओके, और जो ये
यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी इस एंगल की क्या होगी, दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या है कि θ2 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल एक 90 है, एक θ1 है। ओके, तो यहाँ से जो θ2 की जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 90 प्लस θ1। इसको आप लोग याद रखना। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ पता चल गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों में क्या करेंगे, tan को अप्लाई कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, tan θ2 इज इक्वल टू tan 90 प्लस θ1। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, tan θ2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस का cot θ1। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब इस कॉट को क्या लिख सकते हैं, -1 अपान, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 अपान tan θ1, tan θ1। अब इसका क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू -1। ओके, ये इतना आ जाएगा। अब हम जानते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे ये किया हुआ है tan θ1 की वैल्यू, tan θ2 की वैल्यू, तो यहाँ पे θ1 की जगह पे हो जाएगा m1 और इसकी जगह पे हो जाएगा m2, ये हो जाएगा -1, प्रूफ हो जाएगा, प्रूव्ड। ओके, तो यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया कि अगर कोई भी टू नॉन वर्टिकल्स लाइंस हैं, ओके, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये आप लोगों जो है एग्जैक्ट पता चल गया। अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई थी, इफ, ये लिखा हुआ था, ये IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ये लेकर के चलेंगे कि अगर कोई भी दो लाइंस हैं जो उनके जो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 है, अब हमारे पास क्या होगा, वी हैव, ओके, या वी नो दैट we have what we have m1 into m2 is equal to -1। ये क्या है, हम लोगों के पास है। अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। ओके, तो यहां पे इसको हम लोग लेकर के चलेंगे, we have m1 m2 is equal to -1। ओके, m1 m2 is equal to -1। अब यहां पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे, लेट जो m1 है वो क्या है, tan θ1। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे m2 क्या है, वो m2 क्या है, tan θ2। ओके, m1 इज इक्वल टू दिस एंड m2 इज इक्वल टू दिस, देन वी हैव इफ m1 m2 इज इक्वल टू -1, देन tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू -1। ओके, अब यहां से क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, tan θ1 इज इक्वल टू -1 अपान tan θ2। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं माइनस cot θ2। ओके, अब tan θ1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस में, इसको लिख सकते हैं tan के फॉर्म में अगर लिखेंगे tan 90 प्लस θ2। दोनों तरफ से tan को क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेट कर देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, थीटा, एक मिनट, यहां से θ2 की वैल्यू आई थी, सॉरी, यहां से θ2 होगा। ओके, ये क्या होगा, θ2 है, यहां से θ1 है, ये क्या है, θ1। ओके, यहां से भी क्या हो जाएगा, θ1, यहां से भी क्या हो जाएगा, θ1, तो यहाँ से क्या है, θ2, तो यहाँ से θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 प्लस θ1। प्रूफ हो गया। अब यहाँ से इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो है θ1 एंड θ2 जो दिए हुए हैं उनकी जो लाइंस हैं वो क्या है, हेंस, इसका मतलब क्या है, हेंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। बात समझ में आई। तो इससे पहले जो है पैरेलल वाला केस जो है हम लोग पहले ही कर चुके थे। अगर कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, इस तरीके से एक्सिस हम लोगों ने बनाया हुआ था ऐसे, अगर दोनों पैरेलल हैं, इसकी वैल्यू θ1 है, इसकी वैल्यू θ2 है, तो इनके जो स्लोप्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो ये वाला हम लोगों ने पहले कर चुके थे और आज जो है हम लोगों ने परपेंडिकुलर केस कर दिया है, तो यहाँ से दोनों केस कंप्लीट हो गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ओके,
तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पे ये शो करना है, ये बताना है। अगर यहाँ वहाँ पे एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे ऑप्शंस परपेंडिकुलर एंड पैरेलल में दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे एक शो करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू लाइंस हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग, ओके, ज्वाइनिंग। एक पॉइंट्स ये यहाँ पे है, उसकी वैल्यू कितनी है 2 -3, एंड एक दूसरा पॉइंट्स है उसकी वैल्यू दी हुई है -5 1, ओके। अब यहाँ पे एक ये लाइन है और एक और लाइन है P जिसके पॉइंट्स दिए हुए हैं 7 1, एंड ये Q, इसको यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं 0 3, ओके। एक ये लाइन है P, एक यहाँ पे लाइन कौन सी है, एक AB है, एक यहाँ पे क्या है PQ। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के जो स्लोप्स होंगे, यानी जो दोनों लाइंस होंगी वो क्या है, पैरेलल होंगी। ये शो करना है कि दैट इज AB, यहाँ पे ये शो करना है AB इज पैरेलल टू PQ, ये शो कर रहा। तो जब AB एंड AB पैरेलल टू PQ होगा, इसका मतलब क्या है, इसका जो स्लोप होगा M1 एंड इसका जो स्लोप होगा M2, बोथ क्या होने चाहिए, M1 इजिकल टू M2 होना चाहिए, ओके। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे 7 है, ये क्या है 7 है। तो यहां से सबसे पहले स्लोप ऑफ AB फाइंड आउट करेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ AB, ओके। तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा, यहां से y2 माइनस y1 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से क्या है x2, तो -5 एंड -2, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा -5 to 7, माइनस में आ जाएगा ये। अब स्लोप ऑफ PQ अगर फाइंड आउट करेंगे तो y2 कितना है 3 है, एंड माइनस माइनस प्लस ये 0 -7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/-7। तो बोथ के क्या है, स्लोप इक्वल है, इसलिए जो लाइंस होंगी A एंड B क्या होंगी, पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस AB पैरेलल टू PQ, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। इसी तरीके से एक परपेंडिकुलर का भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो वहां से एक कंप्लीशन हो जाएगा कि हाँ, एक परपेंडिकुलर का हो गया, एक पैरेलल का हो गया। यहाँ पे क्या है कि दो लाइंस हैं, टू लाइन है। एक लाइन क्या है, उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके पॉइंट्स दिए हैं 2 -5 एंड B -2 5, ओके। एंड दूसरी लाइन दी हुई है जिसके पॉइंट्स दिए हुए हैं 6 3 एंड Q क्या है 1 1, ओके। तो यहां से कौन सी लाइन जनरेट होगी, ये AB जनरेट होगी। यहां से कौन सी जनरेट होगी, यहां से PQ जनरेट होगी, ओके। तो AB जनरेट यहां से हुई, PQ जनरेट यहां से हुई। तो अब यहां पे क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AB फाइंड आउट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, माइनस यानी 5 + 5, और यहां से -2 तो कितना हो जाएगा 5 5 10 -4, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये -2, ओके। तो ये स्लोप आ जाएगा। एंड नाउ स्लोप ऑफ PQ, ओके। तो स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, 1 - 3 एंड 1 - 6, तो क्या होगा, यहां से -2, यहां से -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/5, ओके। अब ये क्या आ गया, M1 आ गया, यहां से क्या हो गया M2 आ गया। एंड वी नो दैट कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द टू लाइंस, वी नो दैट M1 into M2 इक्वल टू -1, ओके। तो यहां से M1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5/-2, M2 की वैल्यू क्या दी है 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहां से आगे कितना 1, माइनस में 1। देन नाउ दिस इज प्रूव दैट लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। क्यों, बिकॉज M1 M2 दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1, and we now get
-1। ओके, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो लाइंस दी हुई हैं ए बी एंड पी की वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से एक ये कंप्लीट हो गया कि एक परपेंडिकुलर का हो गया और एक क्या हो गया, पैरेलल का हो गया। ओके, इसके आगे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड किसके हैं, स्ट्रेट लाइन। हम लोग बेसिकली हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में। ओके, तो स्ट्रेट लाइन का ही एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेल नोन क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, if points H 0 and A B और लास्ट में दिया है 0, K। ओके, ये पॉइंट्स हैं, ये जितने ये तीनों पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स हैं लाई, कहाँ पे लाई कर रहे हैं, लाई ऑन ए लाइन, एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो प्रूफ करना है, तो रिजल्ट क्या होगा, सो दैट A अपॉन H प्लस B अपॉन K इज इक्वल टू 1। ओके, ये प्रूफ करना है कि A अपॉन H प्लस B अपॉन K इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से अगर 3 पॉइंट्स दिए हैं तो एक पॉइंट्स को हम A कंसीडर कर लेते हैं, एक को हम B कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर ये एक लाइन पे है, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है कि तीनों क्या है, एक ही लाइन पर हैं। तो एक ही लाइन पर है, इसका मतलब क्या है, ये कोलिनियर है। एक यहाँ पे A है, एक यहाँ पे B है, एक यहाँ पे C है। ओके, जो भी हो और भी होंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, A की वैल्यू क्या है, H, 0 है। ओके, B की वैल्यू क्या है, A, B है, C की वैल्यू क्या है, 0, K है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो एक ही लाइन पर हैं, एक ही लाइन पर हैं। दैट इज, इसका मतलब ये है कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, जब कोलिनियर होंगे, ABC अगर तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर होंगे, तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्लोप की वैल्यू होगी वो क्या है, इस स्लोप के बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ABC आर क्या है, कोलिनियर। क्या है फ्रेंड्स, कोलिनियर है। देन इसका मतलब इंप्लाइज दैट का मतलब क्या है, देन स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। स्लोप का ही कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन का है। तो यहां से AB का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब क्या है, B माइनस 0। ओके, अपान में A माइनस H इज इक्वल टू K माइनस B अपान में 0 माइनस A। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहां से सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहां से हो जाएगा B अपान A माइनस H इज इक्वल टू K माइनस B अपान माइनस A। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से माइनस का AB आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, यहाँ से हम B माइनस K कर देंगे, जैसे A माइनस H लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में AB आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे A माइनस H इस जगह पे लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, B माइनस K हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A माइनस H और क्या होगा, ये B माइनस K। ओके, तो ये इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वाले को हम लोग साफ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये AB इज इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है फ्रेंड्स कि अगर ये AB से AB इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला AB क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो कितना लिख सकते हैं, AK एंड प्लस HB या BH इज इक्वल टू HK। ओके, इतनी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ से इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का AK तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का BH तो ये भी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, HK हो जाएगा, ये उधर ही रहेगा। ओके, तो अब यहाँ से इस HK को इसके नीचे लाएंगे तो यहाँ पे HK आ जाएगा और यहाँ पे HK हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट, के से के को काट दो, यहाँ पे एच को एच से काट दो, तो यहाँ से मिलेगा ए अपॉन एच एन प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। यही प्रूफ करना था। ओके, क्या करना था, इसी को प्रूफ करना था। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और एक लास्ट डेरिवेशन और कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वीडियोस को, लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो यूज़ होते हैं बीच में जो है, इसलिए इसको जो है कंप्लीट करना जरूरी था। यहाँ से अब हम लोग ये देखेंगे, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, जो स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या है, इफ स्टेटमेंट आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। इफ एक एंगल है अल्फा, वो क्या है, वो एक एक्यूट एंगल है। वो कंडीशन भी लिख लीजिएगा, क्या है, एक्यूट एंगल है। एंगल होने के अलावा क्या है, एक्यूट है। ओके, इसके बाद किसके बीच में है, एक्यूट एंगल अल्फा क्या है, एक एंगल है बिटवीन टू, ओके, बिटवीन टू नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन। ओके, और जो लाइन है, कैसे, कितनी लाइन है, 2 लाइन है। कैसी है, एक L1 है और एक L2 है। और इसकी कंडीशन क्या दी है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ओके, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और इनके स्लोप्स दिए हुए हैं। दियर स्लोप्स वो क्या है, एक का M1 है और एक का M2 है। ये भी वेल नोन है। अगर स्लोप 2 लाइन्स हैं तो उनके स्लोप भी M1 और M2 ही होंगे। ओके, और यहाँ पे एक अल्फा दिया है। स्टेटमेंट क्या है, डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ अल्फा इज एक्यूट एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल लाइन्स L1 एंड L2 एंड दियर स्लोप्स आर M1 एंड M2, देन प्रूफ करना है एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करना है बेसिकली tan अल्फा इज इक्वल टू M1 माइनस M2। जब तक अल्फा की बात नहीं होगी तो वहाँ पे हम कंडीशन M1 M2 इक्वल टू -1 लगाएंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ पे अल्फा का कुछ दिया रहेगा वहाँ पे तो क्या करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर होने के अलावा भी एक एंगल उसका दिया हुआ है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रूफ करना है, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ओके, यहाँ पे क्या है, मॉडुलस है, ये प्रूफ करना है। सॉरी, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, जब परपेंडिकुलर होगा तो M1 M2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल 2 लाइन है, यानी कि परपेंडिकुलर वाला केस ही नहीं है, नॉन परपेंडिकुलर है। क्या है, नॉन परपेंडिकुलर। तो ये गलती हो गई थी, सॉरी उसके लिए, नॉन परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। पहले फिगर देख लेते हैं, फिगर इसका कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जैसे हम लोग जनरेट करते हैं, जैसे कि एक एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, और एक लाइन कैसी है, एक एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। इसको वाई कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स कर लेते हैं, और एक लाइन ये है। ओके, और एक लाइन ये इस तरीके से, इसको हमने मान लिया, ये इसको कर लिया, ये हो गई L1। ओके, और ये वाली हो गई, ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, ये हो गई L2। यहाँ पे क्या है, ये अल्फा 1 है और इसको हम लोगों ने मान लिया अल्फा 2। ओके, यहाँ पे अल्फा 1 एक मान लिया, वो तो बाद में हम लोग एक अल्फा अल्फा करके मान लेंगे। एक अल्फा 1 हो गया और एक ये अल्फा 2 हो गया। और यहाँ पे ये हो गया, क्या हो गया, थीटा। ओके, अब जब ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, पूरी लाइन 180 बनाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक्स एक्सिस है ही, और ये यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिन। ठीक, अब यहाँ से जो थीटा की जो वैल्यू होगी, यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि जो थीटा होगा वो थीटा क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। जो थीटा होगा वो क्या होगा, ये थीटा की वैल्यू, ये पूरे थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ये क्या है, थीटा की वैल्यू होगी। एंड जो दोनों अल्फा 1 और अल्फा 2 जो दिए हुए हैं वो क्या है, 90 नहीं होंगे, ये भी याद रखना है।
क्या है 90 नहीं होगा। अब दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग tan को अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस अल्फा 2। ओके, तो यहाँ से फार्मूले को हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2, और अपान में कितना हो जाएगा 1 प्लस tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 2। यहाँ से हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो tan अल्फा 1 की जो वैल्यू होगी वो m1 होगी। ओके, और जो tan अल्फा 2 की जो वैल्यू होगी वो m2 होगी। ये क्या है, m1 है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से जो आएगा, जो यहाँ से जो tan थीटा 1 की जो वैल्यू आएगी, वो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। ओके, ये इतनी आ जाएगी। अब यहाँ से जो tan थीटा की जो वैल्यू है वहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो दूसरी वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि एक तो ये वाली वैल्यू थी, एक ये निकाली थी। ओके, एक यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाले थे, पाई माइनस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से तो tan आल्सो, यानी इसको भी ये लिख सकते हैं आल्सो, यानी कि tan पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस tan थीटा हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। अब यहाँ से माइनस, बस जो भी वैल्यू थी उसकी माइनस हो जाएगी, बस माइनस बाहर लगा देंगे, ये हो जाएगा कितना m1 m2 माइनस m1 और अपान में 1 प्लस m1 m2। ओके, तो यहाँ से इसका कहने मतलब ये है जो दोनों लाइनें होंगी, यानी कि जो टेंजेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या है, प्लस माइनस में लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ओके, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे एक्चुअली में जो अल्फा है वो क्या है, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम है। किसका मिनिमम है, थीटा एंड पाई माइनस थीटा का। थीटा एंड पाई माइनस का थीटा का क्या है, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम है। इसका मतलब यह है कि अल्फा कैसा है, एक्यूट है। कैसा है, एक्यूट एंगल है। एंड उस एक्यूट एंगल होने के बाद दैट इज 90 से तो क्या है, लेस देन है। इसका मतलब क्या है, 90 से लेस देन है, लेकिन 0 से क्या है, बड़ा है। 90 से लेस देन है और 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से जो वैल्यू एग्जैक्ट आएगी, जो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी, सॉरी tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी, वो कैसी होगी, मॉडुलस में होगी। कैसी होगी, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ओके, ये है कंक्लूजन रिजल्ट का। ये क्या है, यही रिजल्ट का कंक्लूजन है। तो इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, एक बार फिर से जो है मिला लीजिएगा। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि उस डाउट को, आप लोगों के डाउट को कंप्लीट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियोस देखते रहिएगा, वॉच एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड आल्सो लाइक वीडियोस। तो वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।